आज का पवित्र वचन यशायाह 40 अध्याय। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तो अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रजा को शांति की घोषणा कर रहा है। हालेलुया। और यरूशलेम से कह रहा है कि तेरी सेवा पूरी हुई है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के मार्ग को सुधारो, हमारे परमेश्वर के आने के मार्ग को सुधारो। हालेलुया। उसके आने की तैयारी करो। हालेलुया। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। तब सब प्राणी यहोवा के तेज को प्रकट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा घोषणा कहा है। हालेलुया। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, परमेश्वर का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। तब भविष्यवक्ता ने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी तो घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है, वे फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने और सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं, एक शक्तिशाली चरवाहे के रूप में जो अपने प्रजा की अगुवाई करेगा, अपने भुजबल से उठाएगा, उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है?
उसने किससे सहमति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अतुल्य है, उसके तुल्य कोई भी नहीं। वचन कहता है किसने परमेश्वर की आत्मा को मार्ग बताया है और उसका मंत्री कौन हुआ जब वो पूरे ब्रह्मांड को बना रहा था। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को कैसे रचा। वो किसी से सलाह नहीं लिया है, वो स्वयं मंत्री है। हालेलुया। पहला सामुएल 2 में लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।